नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। नारी क्षेत्र निवासी बाबा शिर्के द्वारा नारी रोड स्थित गणेश मंदिर में संत ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई और इस अवसर पर भव्य दिंडी निकाली गई। साथ ही भजन व गोपाल काला का वितरण भी किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व आमदार मिलिंद माने भी शामिल हुए। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने संत ज्ञानेश्वर महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूर्व आमदार मिलिंद माने व बाबा शिर्के के परिवारजन से विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सर, नारी रोड स्थित गणेश मंदिर में जो दिंडी निकाली गई है, क्या बताना चाहिए? सही मायने में ये जो कार्यक्रम है, यहाँ नारी गणेश मंदिर के अंदर में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की गई। ये हालांकि 3 दिनों से ये कार्यक्रम शुरू है। आज कार्यक्रम का आखिरी का दिन है, आखिरी के पड़ाव पे ये कार्यक्रम था। साथ में आज 3 कार्यक्रम लगातार लगे हुए थे कि एक तो दही काला, साथ में नगर प्रदक्षिणा करना और साथ में रात को महाप्रसाद का भी आयोजन इस नगर में किया गया है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ये 13वीं सदी के बहुत अति महत्वपूर्ण संत होकर गए हमारे महाराष्ट्र के अंदर में, जिन्होंने उम्र के केवल 14वें वर्ष के अंदर में भगवत गीता इस ग्रंथ को उन्होंने संस्कृत में भाषांतर किया। उसका संस्कृत का मराठी में भाषांतर किया और वो इतनी सरल मराठी उन्होंने रखी थी कि आज भी वो ज्ञानेश्वरी नाम से जानी जाती है। और उसके अंदर में के जो अध्याय है उसका पठन अभी भी होता है। इतने बहुत ही ऊंची प्रतिभा रखने वाले संत ज्ञानेश्वर महाराज 21 साल तक के जिए हैं। उनका परिवार बहुत बड़ा था। आळंदी के अंदर में उनकी समाधि भी लगाई गई। आज संत ज्ञानेश्वर का जो ज्ञान है और उन्होंने जो त्याग किया है, संत के श्रेणी के अंदर में उनका नाम अग्रक्रमी लिया जाता है। हालांकि उस वक्त के व्यवस्था के अंदर में संत ज्ञानेश्वर महाराज और उनके भाइयों को काफ़ी प्रताड़ना झेलना पड़ी समाज के लोगों के कारण। और निवृत्तिनाथ महाराज जो थे, उनके बड़े भाई थे, वो उनके मार्गदर्शक थे और गुरु भी थे। ऐसे संत ज्ञानेश्वर महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठापना नारी नगरी में गणेश मंदिर में होना, ये हमारे सभी लोगों के लिए बहुत ही भाग्यशाली प्रसंग है। आज इस नारी नगरी के अंदर में संत नगरी जैसा रूप धारण किया गया था। यहाँ पे जो फेरी निकली, गांव प्रदक्षिणा निकली, उसके अंदर में
महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, हिस्सा लिया। उन्होंने भजन कीर्तन किया और वारकरी समुदाय का जैसा रूप होता है उस तरीके से यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, आरती हुई, महाप्रसाद हुआ और महाप्रसाद होने में क्या है, गोपाल काला हुआ और हमने सभी ने उसका आनंद लूटा है। मैं मेरी तरफ से और पूरी उत्तर नागपुर की जनता की ओर से ये जो कार्यक्रम यहाँ लिया गया है, इस नारी गांव के लोगों को मैं तहे दिल शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे शिर्के परिवार ने इस कार्यक्रम के अंदर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हालांकि ये कार्यक्रम ही उन्हीं के माध्यम से इस गांव में लिया गया है। वो शिर्के परिवार को भी मैं तहे दिल धन्यवाद देता हूँ और ऐसे ही भारतीय सनातन संस्कृति का जतन करने का काम हर भारतवासी करे, ऐसे ही मैं लोगों से विनती करता हूँ। क्योंकि संस्कृति जीवित रहती है तो समाज जीवित रहता है और संस्कारित समाज जीवित रहना ये भारत देश की अभी आवश्यकता है। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप क्या बताना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? मैं ये बताना चाहूँगी, सर्वप्रथम मैं सभी नागरिकों को धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से ये सब कार्यक्रम शुरू है, उसमें उन लोग ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, लेडीज़ सभी जेंट्स वगैरह सब ने। और हमारे बाबा जो है वो बहुत ज़्यादा धार्मिक है, वो रोज़ मंदिर आते हैं सुबह शाम। उनकी बहुत दिन से इच्छा थी कि नारी के मंदिर में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज जी की मूर्ति की प्रतिस्थापना हो और वो उनके हाथ से हो। उन्होंने मतलब 8 दिन अथक परिश्रम किए ये सब चीज़ के लिए, क्योंकि मूर्ति जो थी बहुत ज़्यादा हेवी थी, 300 kgs की थी। लिटरली वो 2-3 दिन सोए नहीं कि स्थापना कैसे होगी। पर कल सुबह 5:30 बजे हम लोग ने स्थापना करी एक मशीन के थ्रू। और मैं क्या बताऊँ, मेरी आंखें भर रही है कि वो रोए उस टाइम कि फाइनली उनका मतलब जो सपना था वो पूरा हो गया। और इन सब में ये सब लोगों का बहुत ही ज़्यादा इनका मतलब श्रेय है। अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। आज कल स्थापना हुई, उसके बाद हवन हुआ। आज सुबह मतलब नगर फेरी निकली, उसमें भी 100-150 लोग थे। और अभी ये काला हुआ और अभी दही हंडी हुई, सर भी आए, बहुत अच्छा लगा। और अभी शाम को मतलब बाबा की तरफ से सब लोग को खाना है। तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और ख़ुद को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हम इन सब चीज़ का मतलब हिस्सा बने। हाँ, और हमने भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।